हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। आइए आज हम एक रिएक्शन बाय रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। बच्चे देखो, जब रिडक्स रिएक्शन की बात आती है बच्चे देखो कि टू वेज होती है, दो तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड बच्चे सेकेंड वन होता है हाफ रिएक्शन मेथड, और इसको हम कह सकते हैं बच्चे आयन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो दो तरीका हमारे पास होती है कि रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। एक हो गया बच्चे देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड अनदर वन इज हाफ रिएक्शन मेथड है। क्लियर? बच्चे देखो, जब हम बात करते हैं कि बैलेंसिंग की बात करते हैं तो आप अंडरस्टूड है कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। जैसे आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर है जिसमें सम बेसिक कंसेप्ट है, तो उसमें रिएक्शन को आप बैलेंस करते हो कि नहीं, तो हाउ यू बैलेंस ना कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते हो। बट आज हम देखेंगे बच्चे कि जब हम रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो पहला मेथड हमारे सामने है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा देखो, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट, जो नाम जो है वो यही कह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर को पहले निकाल करके उसको बैलेंस करना है। सपोज में बच्चे देखो, जब भी आपको कुछ रूल होती है, मैं आपको बताता हूँ कि रूल क्या क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम बैलेंस करते हैं। पहला रूल बच्चे देखो कि सबसे पहले आप यू हैव टू राइट स्केलेटल इक्वेशन, राइट स्केलेटल इक्वेशन है। सेकेंड जो बच्चे उसके बाद आता है कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच स्पीशीज। थर्ड में हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई द स्पीशीज which one is oxidized and which one is reduced। नेक्स्ट जो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हमें ये देखना है कि हाउ मच इट इज इंक्रीज्ड। इवैल्यूएट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट बात है मल्टीप्लाई सुटेबल कोएफिशिएंट to balance ऑक्सीडेशन नंबर। फिर नेक्स्ट जब हम जाते हैं बच्चे देखो कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर को हम एग्जाम्पल के थ्रू में अभी समझेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा बेसिक रूल्स आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। क्लियर? ना ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे ना, by adding H2O in deficient side, नेक्स्ट आता है सेवेंथ जो है बैलेंस H एटम बाय हाइड्रोजन एटम। बट उसके लिए दो तरीका है। एक तो तरीका है कि मीडियम को हमें देखना पड़ता है कि जो मीडियम है वो एसिडिक है या बेसिक है। पहला हम देखते हैं कि अगर एसिडिक मीडियम है सो हम H+ ऐड करके बैलेंस करते हैं डेफिशिएंट साइड में। अगर बेसिक मीडियम है हम वाटर ऐड करते हैं इक्वल नंबर ऑफ, एंड अपोजिट साइड में
उतनी OH माइनस ऐड कर देते हैं एंड अपोजिट साइड में उतनी OH माइनस हम ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में सीक्वेंसी को दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भाई किसके बाद क्या करनी है। क्लियर? इसके बारे में हम देखेंगे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेता हूं कि Cr2O7-2 plus SO3-2 is gives rise to Cr+3 plus SO4-2। इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं अभी इसको आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा कि हाउ डू वी बैलेंस इट, हम कैसे इसको बैलेंस करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए ताकि अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है अभी इसको तुरंत कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको पहुंच जाए। बच्चे देखो ये मीडियम जरूर आपको गिवन होगी। सपोज मैं लेता हूं उसको एसिडिक मीडियम, इसमें लेता हूं एसिडिक मीडियम। क्या होगा ना Cr2O7-2 plus SO3-2 given rise to Cr+3 plus SO4-2। सबसे पहला काम बच्चे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करते हैं। क्रोमियम का कितनी होगी 7 इंटू, देखो कैसे निकालते इसको, मगर शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ऑक्सीजन का होता है -2 है कि नहीं। एक तो तरीका है जनरल तरीका, अगर आपको डिफिकल्टीज है आप ऐसे अलग से निकाल सकते हो। Cr2O7-2 है, इसको x ले लिया है तो यहाँ पे 2x 2 into x 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है 7 into -2 is equal to -2। तो बट इसको अगर जो एक्सपीरियंस है आप लोग तो ये यहाँ पे क्या करोगी 7 into 2 जा माइनस, लेकिन 14 - 6 को 2 से डिवाइड कर दोगी, सॉरी 12 को 2 से डिवाइड करो तो +6 आ जाएगा। सिमिलर 3 into 2 जा 6 - 2 जा कितना 4 तो +4 है। यहाँ ऑलरेडी जो चार्ज होती है मोनोएटॉमिक स्पीशीज का ऑलरेडी वही ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे हम देखेंगे सल्फर का कितनी होगी, सल्फर का अगर तुम्हें निकालेंगे 4 2 जा 8 - 2 जा +6। बच्चे यहाँ पे देखो यहाँ 4 to 6 तो यहाँ इंक्रीज हो रहे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट यहाँ पे 2 into 6 जा 12 है। बच्चे देखो यहाँ पे एक जो है क्रोमियम का टोटल चार्ज जो है 12 है, बट यहाँ पे देखो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है पहले उसके आटम को बैलेंस कर दो। यहाँ पे Cr2 है तो 2 Cr कर दिया। क्लियर? तो उसके बाद हम देखते हैं सल्फर यहाँ पे 1 है और 1 है, कुछ करने की जरूरत। मोस्टली आपको जब देखना है बैलेंसिंग है कि नहीं तो मेटल या नॉन मेटल को देखना है अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बात की बात है, बट जो रेस्ट ऑफ बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको यू हैव टू सी फर्स्ट, उनको पहले देखना है। सो यहाँ पे Cr2 है तो 2 Cr कर दिया, टोटल हो गया 6 है, यहाँ पे 2 6 या 12 है तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहे -6 है। अब मैं क्या करूंगा +2 इंक्रीज हो रहे -6 डिक्रीज हो रहे। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पर भी 3 कर दिया तो मेरा बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर -6 हो रहे। अगर दोनों साइड अगर इधर भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी करनी पड़ेगी क्योंकि आटम सेम होनी चाहिए, आटम सेम होनी चाहिए। जब ये बैलेंस हो गया देखो यहाँ पे 6 डिक्रीज हो रहे 6 इंक्रीज हो रहे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ बैलेंस हो गया। बट हम ऑक्सीजन की अगर बात करता हूँ तो बच्चे देखिए 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे 3 into 4, अगर 3 को ऊपर लिखता हूँ 3 into 4 जा 12 ऑक्सीजन है नहीं, और यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है 3 4 जा 12 और कहीं अरे यहाँ पर भी है बच्चे देखो 3 3 जा 9 है तो यहाँ पे 9 ऑक्सीजन, तो 7 + 9 जा कितना होगा 16 ऑक्सीजन है, यहाँ 12 है। तो डेफिशिएंट साइड कौन है बच्चे ना, यहाँ पे 16 ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 है तो डेफिशिएंट साइड हमारा होगा यहाँ है कितना ना 4 है तो 4H2 मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने 4H2 ऐड कर दिया तो ऑक्सीजन क्या हुआ बैलेंस हो गया। देखो यहाँ 7 है 9 16 है, यहाँ 12 है और 4 वाटर। देखो ऑक्सीजन जितनी डेफिशिएंसी उतना ही हमें वाटर ऐड करनी पड़ती है, उतना क्या करना पड़ता है ना वाटर ऐड करना पड़ता है, समझ आए।
तो जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया है, आपको हाइड्रोजन के लिए देखो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन 4 into 2 मल्टीप्लाई होते हैं, 4 into 8 है, तो यहाँ कहीं नहीं है, तो इसलिए मैंने 8H प्लस, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो मैंने 8H प्लस ऐड कर दिया है। समझ आए? तो वेरी इजी होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, बैलेंसिंग जो है आपको रूल देखना है। सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर स्केलेटल इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे मुझे कुछ करना नहीं है। फिर जो मिल जाता है मैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन कर दिया है। असाइन करने के बाद क्या होती है, मैं देखता हूँ कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हमें देखना पड़ता है। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हमें देखना पड़ता है कि Cr2 है तो यहाँ 2Cr होने चाहिए, फिर टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन उस टाइप से हमें देखना पड़ता है कैसे क्या करना है। तो वेरी इजी है, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। कई सारा चीज हम सॉल्व करते रहते हैं, तो है कि नहीं, ये बेसिक वीडियो में कैसे सॉल्व करते हैं लाइक दिस, आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिलेगा। और इस चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू।